स्वागत है ब्रेक के बाद। कांकेर में एक ऐसा कैफे खुला है जो कि सेहत के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैफे में जो भी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं वो मिलेट से बनी हुई हैं। इसका रकबा पहले बहुत कम हो गया था क्योंकि लोगों ने जो जहाँ पे इन फसलों को लेते थे उसको धान के खेती में बदल दिए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसके कांकेर जिले में इन दिनों मिलेट महतारी कैफे की काफी चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सभी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं खाद्य पदार्थों की, वह सभी चीजें प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसलिए कि बस्तर में काफी संख्या में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कई ऐसे अनाज पाए जाते हैं जो आज लुप्त होने के कगार पे हैं, जिसे जीवित रखने के लिए ये कैफे खोला गया है। ये जो कैफे है ये मिलेट महतारी कैफे है, जहां पर मिलेट से जो उपयोग की जो सामग्रियां होती हैं, खाद्य सामग्रियां, उन्हीं सामग्रियों का यहां पर उपयोग किया जाता है। खास तौर पे यहां पर कई ऐसे खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं जिसकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह यहां पर लड्डू रखा गया है। ये जो लड्डू है इसकी कीमत लगभग 1000 रुपए किलो के आसपास बताई जा रही है, और ये लड्डू जो है काफी प्रसिद्ध लड्डू है इस कैफे का। ये जो लड्डू है ये कोदो और जो कुटकी होता है उसी से बनाया जाता है इसको। और ये लड्डू की जब पौष्टिकता भी बात करें और इनके स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है इसकी बात करें तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैम थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा, आपसे चर्चा कर लेते हैं। ये जो कैफे खुला है इसका कैफे का नाम क्या है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। सर, इस कैफे का नाम है मिलेट महतारी कैफे। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आप लोगों ने सोचा? क्योंकि यहाँ पर कांकेर में बहुत सारे ऐसे कैफे हैं जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन क्या हटके यहाँ पर होता है? सर, यहाँ पे हटके ये हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मिलेट से बना हुआ खाद्य पदार्थ ही लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि हेल्थ से, स्वास्थ्य से भरपूर है, आयरन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर है। पहले तो ये बताइए आखिर ये मिलेट्स होता क्या है, ताकि हमारे दर्शक जान सके कि मिलेट्स के बारे में उनको जानकारी है। मिलेट्स एक मोटा और छोटा अनाज है जो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर होता है, फाइबर से भरपूर होता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, तो कैसे ये विचार आया और आप लोगों ने एक समूह बनाया है, महिलाएं काफ़ी काम कर रही हैं और सभी महिलाएं ट्राइबल हैं, ये जानकारी मिली है? जी जी जी, यहाँ पे सभी ट्राइबल्स महिलाएं हैं और हम सभी मिलकर ये मिलेट कैफे का संचालन यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, कांकेर में काफ़ी कैफे हैं, तो क्या लगता है इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों के बीच में? देखिए, नई चीज़ की शुरुआत किसी न किसी को तो करनी पड़ती है, और जब शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे लोग अवेयर होते हैं और लोग फिर जागरूक होते हैं और उससे जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारी यही एक पहल है कि हम जो न्यूट्रिशन से भरपूर जो हेल्दी भोजन है वो लोगों के लिए हम उपलब्ध कराएं। आपके यहाँ खास तौर पे किस किस तरह के जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह का जो है व्यंजन बनाया जाता है? हमारे यहाँ पे कोदो, कुटकी, सामा, कंगनी, हरी कंगनी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सभी जो मिलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम बनाकर देते हैं चीला, फरा, डोसा, इडली, और हमारा जो लड्डू और केक, पैनकेक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बना के देते हैं। आप जो ये सब चीजें बता रही हैं, कोदो, कुटकी, रागी वगैरह, ये कहाँ पाया जाता है खास तौर पे? ये हमारे छत्तीसगढ़ की ही फसल है, जिसे धीरे धीरे लोगों को ये कहा गया कि ये गरीबों का अनाज है, और इसकी वजह से जो हमारे लोग हैं धीरे धीरे इसे छोड़ते चले गए और ये आज विलुप्ति की कगार पर है। तो इसे फिर से हम लोगों के जीवन में शामिल करने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। अच्छा, आप लोग कितने समूह में महिलाएं हैं और जो लोग आते हैं वो उनसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? आमदनी की क्या स्थिति है? हमारी आमदनी यूं कहें तो हमने ये हमारा तीसरा महीना है और हमने 1 लाख से ऊपर की आमदनी अभी यहाँ पर कर लिया है, और लोगों से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि लोग जब ये जानते हैं कि मिलेट्स का कैफ़े है तो जो हेल्थ के लिए अवेयर हैं वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले ठाकुर मैडम आई थी जो आई स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास आई थी कुमेटी मैडम जो आई स्पेशलिस्ट हैं। हेमलता साहू मैडम भी आई थी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो लोगों का जब हम रिस्पांस देखते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि हम कुछ तो अच्छा लोगों को दे पा रहे हैं। अच्छा, शुगर की बात आती है, आप लोग शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम लोग यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम लोग शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी।
ये देखिए हमारे साथ यहाँ की कार्यकर्ता जिनका कहना है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो दैनिक उपयोग में लाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों को हम जो है फिर से एक बार ला रहे हैं ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके, उनके शरीर में जो पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो बढ़ सके और आने वाले समय में जो बीमारी से लोगों की मौत हो जाती है उनकी मौतें जो है जल्दी ना हो, क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसे केमिकल युक्त चीज़ें बाजार में बिकती हैं जिसके कारण लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इस तरह के उन्होंने नया प्रयोग किया है और इसका काफ़ी रिस्पॉन्स भी लोगों को देखने को मिल रहा है। नीरज तिवारी, कांकेर।